पाठ 3। चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा, जैसे ही होती है रात, आसमान में आ जाते हो तारों की सेना के साथ। पर जैसे ही हुआ सवेरा, कहाँ चले तुम जाते हो? क्या सूरज से डर लगता है जो डर कर छिप जाते हो? चंदा बोला, रात रात भर घूम घूम थक जाता हूँ, इसलिए जब आता सूरज मैं घर जाकर सो जाता हूँ। आसमान में ही रहते हो, कभी उतर कर नीचे आओ, कितनी सुंदर है ये पृथ्वी, मामा इसे देख कर जाओ। जिस दिन भी तुम नीचे आओ तो मेरे घर भी जरूर आना, मम्मी खुश हो जाएंगी, दूध जलेबी खाकर जाना। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लेसन 3 चंदा मामा की जो कविता है वो हम पढ़ी है। उस कविता को आपने अभी सुना है और उसको सीखा है। तो इसमें मैं आपको समझा रही हूँ। कह रहा है कि चंदा मामा जैसे ही रात होती है वो आसमान में आ जाते हैं, वो भी अपनी तारों की सेना लेकर। यानी रात में चांद और तारे ही होते हैं, तारे बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसको सेना कहा गया है। तो तारों की सेना के साथ तो चंदा मामा रात में आसमान पे आ जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो तुम सूरज से डरकर कहीं चले जाते हो, यानी तुम डरकर छुप जाते हो सूरज से। जैसे ही सुबह होती है तो सूरज हो जाता है ना, और चंदा मामा का होता है वो छुप जाता है ना। तो इसलिए बोला गया है कि जो चंदा मामा है तो वो सूरज निकलते ही वो डर के मारे उनसे छुपकर कहीं चले जाते हैं। चंदा मामा रात भर घूम घूम कर थक जाता, तो चंदा मामा कहते नहीं, मैं रात भर घूम घूम कर थक जाता हूँ ना, इसलिए मैं घर जाकर सो जाता हूँ दिन में। फिर इसमें ये बताया गया है, आसमान में ही कभी नीचे भी तो आओ। तो जो ये गर्ल है वो कह रही है कि चंदा मामा आप हमेशा ऊपर ही रहते हो, कभी नीचे भी तो आओ, ये सुंदर पृथ्वी है, इसको तुम देखकर जाओ। लेकिन जिस दिन, सबसे नीचे वाले में ये बताया गया है कि लेकिन जिस दिन तुम नीचे आओगे तो मेरे घर भी ज़रूर आना, और मेरी मम्मी खुश हो जाएगी, तुमको दूध जलेबी खिलाएगी और तुम उस दूध जलेबी को खाकर अपने घर जाना। तो ये कविता आप दोबारा से इसको अच्छे से याद करेंगे और उसी लय में पढ़ेंगे जैसे लय आपको दिखाई गई है, आपको सुनाई दे रही है। अभी देखिए क्या है, ये है हमारा अभ्यास। अभ्यास में क्या है, सही उत्तर पर टिक लगाना है। तो चंदा रात में आता है, क्या है, चंदा रात में आता है, देवों की सेना के साथ या तारों की सेना के साथ। तो मैंने पहले ही टिक लगा दिया है, तारों की सेना के साथ। चंदा सूरज के आने पर चला जाता है, सोने चला जाता है या खेलने चला जाता है? सोने के लिए चला जाता है। कविता में सुंदर कहा गया है किसको, पृथ्वी को या सूरज को? पृथ्वी को कहा गया है। ये टिक मैंने आपको पहले ही लगा के दिखा दिए। चंदा को खाने के लिए क्या कहा गया है, बर्फी कही थी या दूध जलेबी? दूध जलेबी बोला गया था कि तुम घर आना तो दूध जलेबी खा के जाना, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी और तुमको दूध जलेबी खिलाकर भेजेगी। कविता पढ़कर पंक्ति पूरी करो, ये काम आप खुद ही करेंगे, यानी इसमें से देख के, इस है ना, तो इसमें से देख के जो लाइन इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट कर लेना। लाइन इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लेना। फिर ये देखेंगे, ये आपकी इनकम्प्लीट लाइन है, तो इसको कंप्लीट करनी है आपको इसमें से देख के। ये कविता है, पूरी कविता आप इसको सही से याद कर लेना पढ़ के। फिर ये जो इनकम्प्लीट है इसको कंप्लीट करना है आपको। 4 लाइन है, इसको कंप्लीट आप खुद करेंगे। बाकी प्रश्न उत्तर है वो आप खुद लिखना। कविता में किसका वर्णन किया गया है? तो कविता में चांद का वर्णन किया गया है, यानी पूरी कविता चंदा मामा के ऊपर है, इसलिए कविता में चांद का वर्णन किया गया है। उसके बाद कौन सा, ये दूसरा क्वेश्चन आंसर है, क्या चांद को सूरज से डर लगता है? नहीं, चांद को सूरज से डर नहीं लगता। ये प्रश्न उत्तर आप खुद अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में करेंगे।
इसके बाद तीसरा क्या बताया गया है? चांद ने उत्तर में क्या कहा? चांद ने क्या कहा था? चांद ने कहा, रात रात भर घूम घूम के मैं थक जाता हूँ, इसलिए जब सूरज आता है तो मैं घर जाकर सो जाता हूँ। क्या कहा था चंदा मामा ने? चंदा मामा ने कहा था, रात रात भर घूम घूम के मैं थक जाता हूँ, इसलिए जब सूरज आता है तो मैं घर जाकर सो जाता हूँ। इसके बाद घा है, बच्चा चांद को कहाँ बुला रहा है? बच्चा चांद को अपने घर बुला रहा है। अपने घर बुला रहा था ना कि जब तुम नीचे आना तो मेरे घर भी जरूर आना। तो बच्चा चांद को अपने घर बुला रहा है। तो ये भी 4 क्वेश्चन आंसर है, ये आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। इसके बाद है ये वाला, इसका हम समान अर्थ से मिलाएंगे। रात को रात्रि भी बोलते हैं, सवेरा सुबह, डर भय, सुंदर खूबसूरत। इसके बाद है आपका निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखो। यानी 3-3 पर्यायवाची, तो ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दे दिए हैं। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में कर लेना और इसको ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से याद करना और प्रॉपर लाइन में और एकदम नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। इसी के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपका ये होगा कि आपको जो भी अपडेट होती हैं वीडियो, वो आपको अपडेट एकदम ऑन द स्पॉट अपडेट होती रहेंगी। इसलिए उसको सब्सक्राइब करें, लिंक पर जाकर उसको शेयर करें। ओके, सब्सक्राइब करेंगे, ऑल का बटन दबाएंगे तो आपको जितनी भी वीडियो वगैरह है वो अपडेट होती रहेंगी। थैंक यू।